सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। सिर्फ हफ्ते भर पहले 7 दिन पहले कर्नाटक के भाजपा सांसद और वरिष्ठ दलित नेता रमेश जिगजिनागी ने कहा था कि भाजपा में दलितों के लिए कोई अवसर नहीं है। और आज हफ्ते भर बाद तेलंगाना में, पड़ोसी राज्य तेलंगाना में कांग्रेस ने एक दलित नेता को उप मुख्यमंत्री बना दिया। कांग्रेस ने बड़ी चाल चल दी है जिसका असर तेलंगाना के साथ ही कर्नाटक पर भी पड़ेगा। 3 दिसंबर को 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आ गए। 3 राज्यों में भाजपा जीती और 1 में कांग्रेस। आज तेलंगाना में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की उपस्थिति में रेवंत रेड्डी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली। वहीं भाजपा अभी तक छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अगले मुख्यमंत्री का नाम तक तय नहीं कर पाई है। कांग्रेस ने तेलंगाना में एक चाल चल दी है। उसने प्रदेश के बड़े दलित नेता को उप मुख्यमंत्री बनाया है। नए उप मुख्यमंत्री मालू भट्टी विक्रमार्का बनाए गए हैं। इस वीडियो में हम 3 बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला कि मालू भट्टी विक्रमार्का कौन है, दूसरा कि दलित उप मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस ने किस प्रकार भाजपा पर एक दबाव बना दिया है, और तीसरा कि दलित उप मुख्यमंत्री बनाकर कैसे कांग्रेस ने तेलंगाना और कर्नाटक में बड़ा मैसेज दिया है और 4 महीने बाद लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। आइए हम चर्चा की शुरुआत तीसरे बिंदु से ही करते हैं। कांग्रेस ने तेलंगाना में दलित वर्ग से आने वाले मालू विक्रमार्का को उप मुख्यमंत्री बनाकर न सिर्फ तेलंगाना बल्कि कर्नाटक के साथ आंध्र प्रदेश के भी दलितों को मैसेज देने की कोशिश की है कि कांग्रेस उनकी अपनी पार्टी है। याद रखिए, पिछले महीने ही कर्नाटक के बीजापुर से भाजपा सांसद और दलित नेता रमेश जिगजिनागी ने यह कहकर कि दलित राजनीति में एक हलचल पैदा कर दी कि भाजपा में दलितों के आगे बढ़ने के कोई अवसर नहीं है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन तीनों प्रदेशों में, खासकर तेलंगाना और कर्नाटक में, दलितों और भाजपा के बीच दूरी कुछ न कुछ बढ़ी है। यहाँ याद रखिए, तेलंगाना में 17.5% दलित हैं, जबकि कर्नाटक में 19.5%, लगभग 20% आबादी है इनकी। और इन दोनों प्रदेशों के दलितों को वोट देने से रोकने वाला सामंती जमात भी उन दोनों प्रदेशों में नहीं है। 2019 लोकसभा चुनाव में तेलंगाना से भाजपा को 17 में 4 सीटें मिली थीं और कर्नाटक में 28 में 25 सीटें मिली थीं। दोनों प्रदेशों में भाजपा को लोकसभा की कुल 29 सीटें मिली थीं। कर्नाटक के भाजपा सांसद रमेश जिगजिनागी के बयान और कांग्रेस द्वारा दलित नेता को आगे बढ़ाते हुए उप मुख्यमंत्री बनाने, इन दोनों को जोड़कर देखिए तो भाजपा के लिए 2024 लोकसभा चुनाव में मुश्किलें हो सकती हैं। अगर भाजपा से दलित छिटक गए तो 29 सीटें फिर से जीतना बहुत मुश्किल होगा। पर्यवेक्षक अभी से कह रहे हैं कि दोनों प्रदेशों से भाजपा की सीटें कम होंगी। कितनी कम होंगी यह देखना है। अब आइए दूसरे बिंदु पर। कांग्रेस ने दलित नेता को तेलंगाना का उप मुख्यमंत्री बनाकर देश के दलितों को संदेश देने की कोशिश की है। न क्षेत्रीय दल और न ही भाजपा में दलितों के लिए आगे बढ़ने के अवसर हैं। उत्तर प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, पर इनमें एक भी दलित समुदाय से नहीं है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी भाजपा के लिए एक चुनौती पेश कर दी है। क्या भाजपा इन प्रदेशों में दलितों और आदिवासियों को मौका देती है, यह देखना होगा। और तीसरी बात यह कि तेलंगाना के नए उप मुख्यमंत्री मालू भट्टी विक्रमार्का कांग्रेस के पुराने नेता हैं। 62 वर्षीय विक्रमार्का ने इस बार मधीरा क्षेत्र से 35,000 मतों से जीत हासिल की है। वे चौथी बार विधायक बने हैं। वे तेलंगाना में पार्टी के सबसे प्रमुख दलित चेहरा हैं। जमीन से जुड़े रहे हैं, तभी चौथी बार जीते। हैदराबाद विश्वविद्यालय से मास्टर की डिग्री ली है। पिछली बार कांग्रेस के 12 विधायक दल बदल करके बीआरएस में चले गए थे, लेकिन विक्रमार्का कांग्रेस के साथ ही रहे, संकट में पार्टी के साथ खड़े रहे। बल्कि राज्य में उसके बाद उन्होंने 1400 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की, 100 दिनों तक लगातार पदयात्रा की।
इस दौरान उन्होंने 36 विधानसभा क्षेत्रों के गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क किया। इसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का तेलंगाना संस्करण आप कह सकते हैं। इस पदयात्रा ने कांग्रेस को तेलंगाना में फिर से खड़ा कर दिया। ऐसा खड़ा किया कि बीआरएस को सत्ता से बाहर कर दिया। कांग्रेस के दलित नेता को उप मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस ने अपनी भविष्य की राजनीति और कैसी कांग्रेस होगी भविष्य में उसका एक संकेत दे दिया है। तो ये है हमारा नया वीडियो। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। जय हिंद।